बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सराय में खुश आमदीद। उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले, निसाब को कोर्स कहा जाने लगा और इस कोर्स की सारी किताबें बस्ता के बजाय बैग में रख दी गईं। रियाजी को मैथ्स कहा जाने लगा, इस्लामियात को इस्लामिक स्टडी, अंग्रेजी की किताब इंग्लिश बुक बन गई। इसी तरह तबीयात फिजिक्स में, मुआशियात इकोनॉमिक्स में, समाजी उलूम सोशल साइंस में तब्दील हो गए। पहले तलबा पढ़ाई करते थे, अब स्टूडेंट स्टडी करते हैं। पहाड़े याद करने वालों की औलादें टेबल याद करने लगी। असातिज़ा के लिए मेज और कुर्सियां लगाने वाले टीचर्स के लिए टेबल और चेयर्स लगा रहे हैं। दाखिलों की बजाय एडमिशन्स होने लगे। अव्वल, दोम और सोम आने वाले तलबा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले स्टूडेंट बन गए। पहले अच्छी कारकर्दगी पर इनामात मिला करते थे, फिर प्राइज मिलने लगे। बच्चे तालियां पीटने की जगह चेयर्स करने लगे। ये सब कुछ सरकारी स्कूलों में हुआ है। बाकी रहे प्राइवेट स्कूल तो इनका पूछिए ही मत। इन कारोबारी मराकज़ के बारे में तालीम के लिए कुछ अरसा पहले एक शेर कहा गया था, मकतब नहीं दुकान है व्यापार है, मकसद यहाँ इल्म नहीं रोजगार है। और तालीमी इदारों का ही रोना क्यों रोया जाए। हमारे घरों में भी उर्दू को यतीम औलाद की तरह एक कोने में डाल दिया गया है। जनान खाना और मर्दाना तो कब के खत्म हो गए। ख्वाबगाह की अलबत्ता मौजूदगी लाजमी है, तो इसे हमने बेडरूम का नाम दे दिया। बावर्ची खाना किचन बन गया, इसमें पड़े बर्तन क्रॉकरी कहलाने लगे। गुस्ल खाना पहले बाथरूम हुआ, फिर तरक्की करके वॉशरूम बन गया। मेहमान खाना या बैठक को अब ड्राइंग रूम कहते हैं। मकानों में पहली मंजिल को ग्राउंड फ्लोर का नाम दिया गया और दूसरी मंजिल को फर्स्ट फ्लोर कहा जाने लगा। दरवाजा अब डोर कहलाया जाने लगा। पहले मेहमानों की आमद पर घंटी बजती थी, अब डोर बेल बजने लगी। कमरे कब के रूम बन गए। कपड़े अलमारी की बजाय कपबोर्ड में रखे जाने लगे। अब्बू जी या अब्बा जान जैसा प्यारा और अदब से भरपूर लफ्ज नक़यानूसी लगने लगा और हर तरफ डैडी, डैड, पापा, पप्पा, पापे की गर्दान लग गई। हालांकि पहले तो पापे यानी रस सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे और अब भी खाए ही जाते हैं। इसी तरह शहद की तरह मीठा लफ्ज अम्मी या अम्मी जान अब तो मम्मी और मॉम में तब्दील हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान रिश्तों की पहचान में हुआ। चचा, चची, ताया, ताई, मामू, ममानी, फूफा, फूफी, खालू, खाला, सब के सब एक गैर अदबी और बे एहतराम से लफ्ज यानी अंकल और आंटी में तब्दील हो गए। बच्चों के लिए रेडी वाले से लेकर सगे रिश्तेदार तक सब अंकल बन गए, यानी महमूद और अय्याज की सफ में खड़े हो गए। सारी औरतें आंटियां बन गईं। चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, बहनें और भाई सब के सब कजन्स में तब्दील हो गए। ना रिश्ते की पहचान रही और ना ही जिन्स की। न जाने एक नाम तब्दीली की जद से कैसे बच गया। घरों में काम करने वाली खवातीन पहले मासी कहलाती थीं और अब भी मासी ही हैं। घर और स्कूल में इतनी ज्यादा तब्दीलियों के बाद बाजार अंग्रेजी की जद से कैसे महफूज रहते हैं। दुकानें शॉप्स में तब्दील हुई और इन पर ग्राहकों की बजाय कस्टमर्स आने लगे। आखिर क्यों ना होता। दुकानदार भी तो सेल्समैन बन गए, जिसकी वजह से लोगों ने खरीदारी छोड़ दी और शॉपिंग करने लगे। सड़कें रोड्स बन गईं, कपड़े का बाजार क्लॉथ मार्केट बन गई, यानी किस ढब से मुजक्कर को मोनस बना दिया। किराने की दुकान ने जनरल स्टोर का रूप धार लिया। नाई ने बार्बर बनकर हमाम बंद कर दिया और हेयर कटिंग सैलून खोल लिया। ऐसे माहौल में दफातर भला कहाँ बचते। पहले हमारा दफ्तर होता था जहाँ महीने के महीने तनख्वाह मिला करती थी और अब ऑफिस बन गया जहाँ मंथली सैलरी मिलने लगी। और जो कभी साहब थे वो बॉस बन गए, बाबू बन गए, क्लर्क और चपरासी बन गए। पहले दफ्तर के निजामुल औकात लिखे होते थे, अब ऑफिस टाइमिंग का बोर्ड लग गया। सूद जैसे कभी फेल को इंटरेस्ट कहा जाने लगा। तवाफे तो कब के आर्टिस्ट बन गए और मोहब्बत को लव का नाम देकर मोहब्बत की सारी चाशनी और तकद्दस ही छीन लिया गया। सहाफी रिपोर्टर बन गए और खबरों की जगह हम न्यूज सुनते हैं। किस किस का और कहां कहां रोना रोया जाए। उर्दू जबान के जवाल की सिर्फ हुकूमत ही जिम्मेदार नहीं, आम आदमी तक ने इसमें हत्तल मकदूर हिस्सा लिया है। और दुख तो इस बात का है कि हमें इस बात का एहसास तक नहीं कि हमने अपनी खूबसूरत उर्दू जबान का हुलिया मगरिब से मरऊब होकर कैसे बिगाड़ लिया है। वो अल्फाज जो उर्दू जुबान में पहले से मौजूद हैं और मुस्तअमल भी हैं, इनको छोड़कर अंग्रेजी जुबान के अल्फाज को इस्तेमाल करने में फख्र महसूस करने लगे। हम कहाँ से कहाँ आ गए और कहाँ जा रहे हैं। दूसरों का क्या रोना रोए, हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। बहुत से उर्दू अल्फाज को हमने अंग्रेजी कब्रिस्तान में मुकम्मल दफन कर दिया है और मुसलसल दफन करते चले जा रहे हैं और रोज बरोज ये अमल तेज तर होता जा रहा है। रुकिए, खुदारा रुकिए, उर्दू को मुकम्मल ज़वार पजीर होने से रोकिए और अगर मुनासिब समझें तो कौम को बेदार करने में, इस पैगाम को आगे से आगे फैलाने में अपना हिस्सा जरूर डालें। कौमें अपनी कौमी जुबान को परवान चढ़ा कर ही तरक्की करती हैं और मौजूदा जमाने में यही सिक्का बंद उसूल
مقبول ہے۔ جاپان، روس، اٹلی، فرانس اور چین اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔